खुदा उस सृष्टि का सृष्टिकर्ता, रक्षक और विनाश करने वाला है, जो उसमें से ही उत्पन्न हुई है और जो उसके ही द्वारा उसके अंदर संभाली जाती है और उसी में फिर से समा जाती है। केवल खुदा ही वास्तविक है और सृष्टि भ्रम के क्षेत्र में है, चाहे वह खुदा की खुद की ही अभिव्यक्ति हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सर्वोच्च लक्ष्य के लिए पूर्व निर्दिष्ट ना हो, लेकिन केवल मानव रूप में ही चेतना इतनी विकसित होती है कि वह अपने खुद के ट्रू सेल्फ की पूर्णता को प्रकट करने के काबिल हो, जो कि सबका ही सेल्फ है। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक मजाक है। अगर समझी जाए तो जिंदगी केवल एक परिहास है। अगर गलत समझी जाए तो जिंदगी एक हानिकारक जीव है। पथ पर चलने वाले पथिक के लिए जिंदगी एक कसौटी है। जब प्रेम से त्यागी जाए तो जिंदगी अपने में सबसे अच्छी है। अनंत काल में जिंदगी कोई बंधन या दुख नहीं जानती है। ये चिरस्थायी और हमेशा नई रहने वाली चेतना की स्वयं के पुष्टिकरण की अपार दिव्यता है। मेरा मिशन इस स्वयं के छिपे हुए खजाने को पाने में तुम्हारी मदद करना है। मैंने जिंदगी की कुछ बुनियादी प्रक्रियाएं बताई है, जिसमें मैंने एक आत्मा की यात्रा उसकी सृष्टि के समय से लेकर उसकी चेतना के एवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन तक की बताई है, जिसमें वो उसी परमात्मा तक वापस आती है जिससे वो उत्पन्न हुई है। ये एक सामान्य यात्रा है, परंतु कुछ आत्माएं भटक जाती है और अपने आप को अपने लक्ष्य इन्वोल्यूशन तक पहुंचाने से पहले ही गलत रास्ते पर चली जाती है, जो उन्हें सिवाय तकलीफों के और दुख के अलावा और कुछ नहीं देती। बाबा, आपने इन रास्ता भटकी हुई आत्माओं के बारे में पहले भी बताया था, जिन्हें हम भूत कहते हैं। अरे एरज, इन भूतों से तो मुझे बहुत ही डर लगता है। तुम दोनों इन भूतों को इतनी अहमियत मत दो। जी बाबा। इसके अलावा कुछ आत्माएं बहुत सी शक्तियां पाने के लालच में भी कभी कभी भटक जाती है। वह उनका प्रदर्शन करने के लिए भी गलत रास्ता इख्तियार कर लेती है। जी बाबा। हाँ, ये शक्तियां पाने के लिए उन्हें काफी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। बाबा, शक्तियां? हाँ रच, ये शक्तियां भी कई तरह की होती है, जिनका इस्तेमाल ये लोग गलत सही हर तरह से कर सकते हैं, जैसे ओकल्टिज्म, सॉर्सरी, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह। ओ बाबा, इसके बारे में और भी कुछ बताइए। मनी, जरूर बताऊंगा, पर पहले मैं भूतों के बारे में बताता हूं कि ये कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह से ये इस रूप में आ जाते हैं और बेसिकली मूलतः ये भूत कौन होते हैं। जिंदगी की एक सच्चाई है मृत्यु, जो एक वास्तविकता भी है। इसमें मनुष्य अपने अच्छे बुरे संस्कारों का संतुलन, यानी उन्हें खर्च करके सामान्य मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु कुछ मृत्यु दुर्घटना या आत्महत्या से भी होती है।
जिनमें सोल्स अचानक अपने शरीर को छोड़कर बाहर आ जाती है, जिसमें संस्कारों का संतुलन हो ही नहीं पाता है। इरज, तुम्हें याद है मैंने एक बार बताया था कि अगर किसी की मृत्यु अचानक दुर्घटना, युद्ध, हत्या या आत्महत्या से हो जाती है तो क्या होता है? जी बाबा, मुझे याद है। अच्छा, तो आज मैं इसे फिर से समझाता हूं। जी बाबा, ये अच्छा रहेगा। तो अगर किसी मनुष्य की प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ से पहले ही दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अरे बाप रे, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे, कितनी चोट लगी है। अरे बाप रे, कितना खून भी बह रहा है। अरे जाकर एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, एम्बुलेंस को। अरे बाप रे, ये झटका भौतिक शरीर द्वारा तलाश किए जाने वाले संस्कारों की जड़ को ही चूर चूर कर सकता है। इस केस में ये आत्मा तुरंत जन्म लेकर अपनी पिछली जिंदगी के संस्कार पूरे करती है। जी बाबा। हाँ, कुछ 1, 2, 3, 4 या 5 साल तक जीवित रहते हैं और अपनी पिछली जिंदगी के बचे हुए समय को पूरा करने के बाद वे अपनी पिछली दुर्घटनावश मृत्यु की जिंदगी के संस्कारों के अनुसार दूसरा शरीर ले लेते हैं। इसीलिए कुछ बच्चों की कुछ दिनों में, कुछ की थोड़े महीनों में और कुछ की केवल कुछ साल में ही मृत्यु हो जाती है। बाबा, फिर जो आत्महत्या करते हैं उनका क्या होता है? उनका शरीर चला जाता है, लेकिन उनके सारे संस्कारों की गति चलती जाती है। ये मनुष्य अब एक भूत बन जाता है। आत्महत्या करने के बाद कोई न तो अपने पथ पर आगे जा पाता है, न ही पीछे। उसे बहुत लंबे समय तक धरती से जुड़कर रहना पड़ता है, क्योंकि उसे बिना किसी भौतिक शरीर के बीती हुई जिंदगी के बचे हुए भौतिक संस्कार खर्च करने होते हैं, जो कि एक बहुत ही भयानक और दर्द भरा काम है। जी बाबा। मैं तुम्हें थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। जी बाबा। हर भौतिक शरीर में 3 तरह के शरीर होते हैं, ग्रॉस, सटल और मेंटल। मृत्यु के बाद ग्रॉस बॉडी निकल जाती है, सिर्फ सटल और मेंटल बॉडीज ही रह जाती है। ओह, अच्छा बाबा। मृत्यु के बाद भी आत्मा के लिए 3 तरह के संसार होते हैं, 3 वर्ल्ड्स फॉर द सोल, एस्ट्रल, सटल और मेंटल वर्ल्ड्स। एक साधारण भौतिक मृत्यु में आत्मा 12 से 14 दिन एस्ट्रल स्फीयर में रहकर हेल या हेवन अपने संस्कारों के अनुसार महसूस करती है। ये मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की स्थितियां होती है, इसीलिए हेवन और हेल मेंटल स्टेट्स है, न कि किन्हीं जगहों के नाम। ग्रॉस और सटल वर्ल्ड्स के बीच में 7 लेयर का एस्ट्रल वर्ल्ड होता है। जब ये आत्मा एस्ट्रल बॉडी के रूप में अनुभव प्राप्त करके फिर से शरीर लेती है, एस्ट्रल बॉडी निकल जाती है और नए भौतिक शरीर के साथ फ्रेश एस्ट्रल बॉडी मिलती है। बाबा, आत्महत्या के केस में क्या होता है? आत्महत्या में सोल एस्ट्रल वर्ल्ड में ही रहती है, मगर क्योंकि उसके संस्कार पूरे खर्च नहीं हो पाते हैं, वो एस्ट्रल बॉडी में ही रहती है, जिसे हम भूत कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? यहां आत्मा के पास स्वाद और स्पर्श, द सेंस ऑफ टेस्ट एंड द सेंस ऑफ टच के वो सेंसेस ही नहीं होते। ये पत्थर की दीवारों से भी होकर गुजर सकती है। एस्ट्रल वर्ल्ड बीमारी और बुढ़ापे से आजाद होता है। ये क्षण के छोटे से हिस्से में भी कहीं भी जा सकती है। बाबा, इसका मतलब ये हुआ कि भूत बिना शरीर का एक ह्यूमन बीइंग है और जब तक इसके संस्कार पूरे नहीं होते वह उसी स्थिति में रहता है। हाँ मनी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर ये आत्मा अत्यंत दुखी होती है। ये डिपार्टेड आत्मा शरीर छूटने के बाद भी दुनिया के निकट संपर्क में रहने की इच्छा रखती है और लंबे समय तक
अपने को इस ग्रॉस वर्ल्ड से जोड़े रखती है। बाबा, कुछ लोगों को सरकार की तरफ से फांसी दी जाती है, उनका क्या होता है? एरच, उस केस में वे लोग समाधि की स्थिति में चले जाते हैं जो आध्यात्मिक नहीं होती। इस स्थिति के पूरा होते ही ये सोल्स अपनी पिछली जिंदगी के संस्कारों के अनुसार पुनर्जन्म ले लेती है। पर जो लोग खुद लटक कर फांसी लगाकर आत्महत्या करते हैं वे भौतिक और एस्ट्रल वर्ल्ड के बीच में ही लटके रहते हैं। ये भूत बनकर युगों तक, लिटरली युगों तक भौतिक रूप यानी फिजिकल फॉर्म, ग्रॉस फॉर्म नहीं ले पाते हैं। बाबा, किसी किसी को तो भूत रात में दिखाई देते हैं। हाँ मनी, जब अंधेरा और शांति होती है तो उनकी सटल स्मोकी बॉडीज पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। वह हर दिशा में ऊपर या साइड में खिंच जाती है। उन्हें ऐसा देखने पर तुम्हें डर लगता है और तुम कांपते हो या चिल्लाते हो। बाबा, क्या हम उनकी फोटो खींच सकते हैं? हाँ मनी, अनुकूल परिस्थितियों में उनकी फोटो भी खींची जा सकती है, जो आसपास की जगहों, समय, रोशनी और फोटोग्राफर के ऊपर निर्भर करता है। बाबा, क्या ये स्पिरिट्स जीवित व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है? गुड क्वेश्चन। ये डिसइनकारनेट स्पिरिट्स जीवित व्यक्तियों से संपर्क करना चाहती है और ये किसी भी भौतिक शरीर या चीज में प्रवेश भी कर सकती है जिसका किसी को पता भी नहीं चल सकता। ध्यान से सुनो, लेकिन ये केवल तभी प्रवेश कर सकती है जब तुम जागृत न हो और सो रहे हो। जी बाबा। इन स्पिरिट्स या घोस्ट्स की भी पीने, खाने इत्यादि की बहुत बुरी इच्छा होती है, इतनी कि ये अप्राकृतिक साधनों यानी अननेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किसी के भी शरीर में घुस सकती है, जिसे अंग्रेजी में हम पोजेशन कहते हैं। जी बाबा। अब मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं। जी बाबा, बताइए। नियम के अनुसार एक शरीर में एक ही आत्मा होती है, ठीक है, मगर कभी कभी अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं। पोजेशन के कुछ केसों में एक ही भौतिक शरीर बारी बारी से अलग अलग सोल्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की घटनाएं उस इंसान को स्प्लिट पर्सनालिटी में बदल देती है। जी बाबा। कभी कभी एक ही मनुष्य के कुछ अलग बंधन कुछ समय के लिए उसके शरीर का पोजीशन ले लेते हैं और अपने मूल शरीर के अलावा अतिरिक्त तरह के हाव भाव दिखाते हैं। ये बंधन पिछले जन्मों के बंधन भी हो सकते हैं। बाबा, ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ मनी, तुम ज्यादा मत सोचो, नहीं तो पागल हो जाओगी। ये सब निरर्थक है बेसिकली। जी बाबा, पर इसके बारे में थोड़ा और बताइए। मेरी उत्सुकता तो और भी बढ़ती जा रही है। अरे मनी, सुनते सुनते तुम थक जाओगी। नहीं बाबा, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, और बताइए। ठीक है, तो ये स्पिरिट्स मौके का इंतजार करती है। जब ये तुम्हें कुछ पीते हुए पाती है तो ये अपनी इच्छा तुम्हारे शरीर के द्वारा पीकर संतुष्ट करती है। कभी कभी तुम बिना किसी वजह से गुस्सा हो जाते हो तो ये हो सकता है कि कोई स्पिरिट तुम्हारे द्वारा अपने गुस्से के संस्कारों को खर्च करती है। ये एक तथ्य है, दिस इज अ फैक्ट। बाबा, क्या ये आत्माएं आगे प्रगति कर सकती हैं? नहीं एरच, ये मृत्यु के बाद तब तक प्रगति नहीं कर सकते जब तक कि इनके अधूरे संस्कार निकल न गए। मान लो एक आदमी की जिंदगी 40 साल के लिए डेस्टिन्ड है, लेकिन वो 30 साल की उम्र में ही आत्महत्या कर लेता है, तो बचे हुए 10 साल के अव्यक्त संस्कारों के लिए उसकी स्पिरिट लोअर प्लेन्स पर अटक जाती है। भौतिक संसार से बहुत ज्यादा जुड़ा होना ही इनकी आगे की जिंदगी के प्राकृतिक प्रवाह के लिए एक बहुत ही गंभीर बाधा है। बाबा, क्या ये सभी स्पिरिट्स खराब होती है? नहीं मनी, जैसे दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं वैसे ही एस्ट्रल वर्ल्ड में भी अच्छी और बुरी आत्माएं होती हैं। हमारी दुनिया में जो लोग परेशानी, संकट में होते हैं उनकी ये अच्छी आत्माएं मदद करती है, मानवता की भलाई करती है। बुरी और उपद्रवी आत्माएं हमेशा कमजोर लोगों से संपर्क व उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करती है, मगर अच्छी स्पिरिट्स
मास्टर्स के क्लास में नहीं रखी जा सकती। रियल मास्टर एक बार शरीर छोड़ देने के बाद एस्ट्रल प्लेन में भी नहीं रहते। जी बाबा। एरज, बाबा ने सारी बातें कितनी अच्छी तरह से समझा दी। भूतों को लेकर हमारे मन में कितनी जिज्ञासाएं आती थी, अब सब साफ हो गया है। इन घोस्ट के तो हम लोगों को भी काफी अनुभव हुए हैं। हाँ मनी, पहले मैं भी भूतों को नहीं मानता था, पर बाबा ने मुझे इसका अनुभव कराया। ये भटकी हुई आत्माएं बाबा यानी अवतार के पास पुनर्जन्म पाने के लिए आती है। हाँ, इसीलिए तो हम लोगों को बाबा के साथ रहने पर यह सब अनुभव होते थे। तो फिर चलो एरज, हम लोग इन अनुभवों को सबके साथ शेयर करते हैं। अच्छा मनी, ठीक है। सन 1944 में बाबा ने अपनी मंडली को मेहराबाद व पिंपलगांव दोनों जगह रहने के लिए कहा था। एरज बाबा के साथ मेहराबाद आश्रम में थे। वे पूना व बम्बई आते जाते रहते थे। एक बार जब वे पूना गए हुए थे तो बाबा ने तार द्वारा उन्हें अचानक ही पिंपलगांव बुलवाया। बैदुल, सब ठीक है? अलीशा मस्त का अब क्या हाल है? बाबा, 2-3 दिनों से मस्त अलीशा जिस भूत से बहुत परेशान हुआ करते थे, जो बार बार उनकी लालटेन गिरा देता था, कल रात को आपसे बात करने के बाद वो काफी शांत हो गया है। वरना उनका गुस्सा तो बाबा, बाप रे बाप। ठीक है बैदुल, अच्छा है कि अब वो शांत है। अच्छा कृष्णा। जी बाबा। पूना में एरज को एक तार भेज दो कि बाबा ने तुरंत बुलाया है। जी बाबा। बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ एरज, मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी काम है। आज रात तुम मेरे कमरे में मेरे पास में ही सोना। जी बाबा, ज़रूर। इस एरज को मैंने कितनी बार भूतों के बारे में बताया है, पर यह विश्वास ही नहीं करता। मैंने इसे यहाँ भूत का अनुभव देने के लिए ही आज बुलाया है। जिस भूत ने अलीशा को इतना परेशान किया हुआ है, वो आज पता नहीं क्या करेगा। अरे ये कौन है? ये मेरे सीने को कौन दबा रहा है? कौन है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कौन है भाई? अरे एरज, क्या हुआ? इस तरह तुम अचानक कैसे उठ गए और हाफ क्यों रहे हो? बाबा, ये क्या था बाबा? एरज, ये एक भूत था जो तुम्हें दबा रहा था और दिखाई भी नहीं दे रहा था। जी बाबा। ओ बाबा, तो ये भूत का अनुभव था। कैसे रहा तुम्हारा अनुभव? क्या अब तुम भूत को मानते हो? जी बाबा, अब मैं पूरी तरह से भूत में विश्वास करता हूँ। आपने तो मुझे कई बार बताया भी, पर अब अपने इस अनुभव के बाद मैं सब समझ गया हूँ। मुझे अच्छा लेसन मिल गया बाबा। ठीक है, मैंने पुणे से तुम्हें यहाँ इसी अनुभव को देने के लिए बुलाया था। जी बाबा। अच्छा, अब तुम कल वापस पुणे चले जाओ। जी बाबा। कभी कभी बाबा भूतों के नाम से अपने प्रेमियों या रिश्तेदारों के साथ मजाक भी किया करते थे। ब्लू बस टूर के दौरान 1939 में बाबा बेंगलोर में थे। बाबा के अपने पिता की तरफ के परिवार से गहरे संबंध थे। एक बार वहाँ उनसे मिलने उनकी पिरोजा आंटी आई। यहाँ बेंगलोर में सब काम ठीक से हो रहा है? जी बाबा, सब ठीक है। अरे मामी, अच्छी तो हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। आपका स्वागत है मामी, आपका स्वागत है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। छगन, तुमने खाना अच्छी तरह से खाया? जी बाबा। अच्छा, तो अब तुम कमरे के बाहर नाइट वॉच के लिए बैठ जाओ और बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ जी बाबा, मैं सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा। अरे रे रे मामी, आप बाबा के कमरे में नहीं जा सकती। क्यों? मैं बाबा की मामी हूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? बाबा आराम कर रहे हैं, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कृपया आप वापस चली जाइए। ठीक है, मैं जाती हूँ। छगन, यहाँ आओ। जी बाबा। ये बाहर क्या शोर शराबा हो रहा था? बाबा, फिरोजा मामी खाने के बाद अपने हाथ धोने के लिए आपके कमरे में आ रही थी। मैंने उन्हें आने से मना कर दिया तो वह नाखुश होकर चली गई। अच्छा, जाओ उन्हें वापस बुला कर लाओ। जी बाबा। क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे मामी, आप नाराज होकर क्यों चली गई? ये छगन को तो कुछ भी पता नहीं है कि आप कौन हैं। तुम सुअर! तुमने मेरी मामी को हाथ धोने तक के लिए अनुमति नहीं दी। उनके पैर छुओ और उनसे माफी मांगो, और फिर से कभी भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार मत करना। तुम जानते नहीं हो ये कौन है? ये अवतार की मामी है, अवतार की। जी बाबा। मामी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मामी, आगे से आप ध्यान रखिएगा कि रात को यहाँ आप मत आइए। यहाँ एक भूत मुझे बहुत सता रहा है। क्या? भूत? क्या यहाँ भूत भी है? हाँ मामी, इसीलिए छगन आपको इस तरफ आने से रोक रहा था। अरे बाप रे, मर गया छगन। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो भूत से बहुत डर लगता है। हाँ, इसीलिए मामी, रात को आपका यहाँ आना बहुत ही खतरनाक है। ये सही है। मैं तो ये सब जानती नहीं थी। मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी। भाग फिरोजा, भाग। छगन, कैसे रहा? बाबा, आपका भी कमाल है। आपने कितने इनोसेंटली फिरोजा मामी को उल्लू बनाया। अरे इसीलिए तो मैं बाबा हूँ, मगर मेरी मामी भी काफी मासूम है। जी बाबा। कभी कभी भूत शब्द का इस्तेमाल इस तरह भी हुआ करता था। बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं, ये भूत शब्द ही लोगों को डराने के लिए काफी है। सितंबर 1942 में बाबा महिला मंडली के साथ लोनावला रहने आए। बाबा को महिलाओं के साथ रहने के लिए ऐसी एकांत जगह पसंद थी जहां वे लोग घूमने के लिए आज़ाद हो। मनी, यह बंगला प्रॉस्पेक्ट लॉज भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि पुराने फैशन का है, पर विशाल है। हम लोग आराम से रह रहे हैं। हाँ मेरा, वो पहले वाला करंजिया बंगलो अच्छा तो था, पर पारसी पंचायत का होने के कारण वहाँ काफ़ी दखलंदाजी थी। हाँ, मैंने वहाँ के दस्तूर को कितनी मुश्किल से संभाला। गायमा है, इसीलिए बाबा ने हमारे लिए दूसरा बंगला चुना। हाँ सोना मासी, आप ठीक कह रही हैं। हम इस बंगले में काफ़ी आराम से हैं। यहाँ की मालकिन मिसेस डीव एक रशियन है जिसने एक अंग्रेज से शादी की है। हाँ मेरा। बाबा, अरे ये मेरी चोटी किसने खींची? ओ बाबा, मुझे ये थप्पड़ किसने मारा? ओ बाबा, ये मेरा बेड कौन हिला रहा है? ओह, अरे
मरी गई रे, बाप रे बाबा बाबा। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है? मनी, क्या बात है? क्या हुआ? मेहरा, रात को कोई मेरा बेड हिला रहा था। हाँ, मुझे भी किसी ने थप्पड़ मारा। अरे हाँ, याद आया, नींद में किसी ने मेरा हाथ भी खींचा था। मेहरा, मेरी तो किसी ने चोटी खींची। अरे दौला मासी, आप नीचे क्यों सो रही थी? अरे नहीं मनी, मैं तो बिस्तर से नीचे गिर गई थी। मैंने सोचा शायद मैं नींद में गिरी होगी, पर अब लगता है कि नहीं, मुझे भी किसी ने नीचे गिराया होगा। ये सब क्या हो रहा है? मनी, हमें ये सब कुछ बाबा को बताना होगा। हाँ, चलो। अरे आओ आओ, बैठो सब लोग एक साथ। रात में ठीक से सोए? नहीं बाबा, रात में तो हम सबको बहुत ही अजीब तरह के अनुभव हुए। अच्छा, क्या हुआ? बाबा, रात को किसी ने मेहरू की चोटी खींची, गुला मासी को थप्पड़ मारा, मेरा तो बेड ही हिला दिया, और बाबा बेचारी दौला मासी को तो बेड से ही गिरा दिया। हाय मरी कम्मर, हाय कौन मरी गया है, मने धक्को मारियो। हाय मरी कम्मर, बाबा ओ बाबा। मेरा क्या, तुम्हें भी ऐसे कोई अनुभव हुए? जी बाबा, किसी ने मेरा हाथ खींचा, पर मैंने तो आपका नाम लिया और फिर से सो गई। बाबा, उस समय रात के 11 बजे थे जब ये सब हुआ। बाबा, दूसरे कमरे में खौर्शेद, वो मुझे भी ऐसे ही अनुभव हुए थे। बाबा, क्या यहाँ पर कोई भूत है? हाँ, यहाँ एक भूत है जो सब तरफ घूमते रहता है। क्या बाबा, भूत है? बाबा, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? इस बंगले में एक धोबी ने कंपाउंड के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैं इसे देख लूंगा, तुम लोग डरना मत। जी बाबा। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम लोगों को फिर से कोई भूत के अनुभव हुए? नहीं बाबा, अब तो शांति है। मैंने उस स्पिरिट को उसकी इस तकलीफ देह स्थिति से आज़ादी दे दी है। बाबा, आप कितने दयावान हैं। देखो, भूतों से डरो मत, वे कोई वास्तविक नुकसान नहीं करते। यहाँ का वातावरण संस्कारों से पूरा भरा हुआ है। कभी कभी जब तुम सोचते हो तो तुम एक स्पिरिट की उपस्थिति महसूस करते हो। असल में ये वास्तविक स्पिरिट नहीं होती, बल्कि ये उस जगह के संस्कार होते हैं जो तुम महसूस करते हो। जी बाबा। इसीलिए यहाँ आते ही मैंने तुम लोगों से कहा था कि कुएं के पास मत जाना, क्योंकि वहीं धोबी ने आत्महत्या की थी, जिसके कारण उसके सारे इंप्रेशंस यानी संस्कार वहीं पर जमा थे। लेकिन अब मैंने उसकी स्पिरिट को आज़ाद कर दिया है, इसीलिए अब सब ठीक है। जी बाबा। अगस्त 1949 में बाबा पंचगनी गए, जहां उन्होंने आलू खंबाटा का बंगला अपने रहने के लिए लिया। आलू ने बहुत अच्छी तरह से बाबा के लिए बंगला तैयार किया। मेरा, तुमको ये बंगला कैसा लगा? बाबा, आलू का पंचगनी का यह बंगला बहुत ही अच्छा है, बड़ा भी है। मुझे तो पंचगनी ही बहुत पसंद है। हाँ, मैं जानता हूँ। मेहरा, मुझे प्यास लग रही है, मेरे लिए सोडा वाटर का एक गिलास लेकर आओ। जी बाबा। बाबा, हम प्रेम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? दीना, पहले तुम सोडा पियो, बाद में हम प्रेम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। गवेर, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? हाँ मेरू, ऐसा लग रहा है
जैसे छत पर कोई टैप कर रहा है। यहाँ इस बंगले में कोई बाहर का तो आ नहीं सकता है। हाँ, बंगले में तो हर जगह ताले लगे हुए हैं। कवे, मुझे लगता है कि कोई भूत है। पेरू, ये तुम क्या कह रही हो? भूत? हाँ, नहीं तो फिर कौन हो सकता है? ठीक है, चलो अभी सोने की कोशिश करते हैं, सुबह बाबा को बताएंगे। हाँ कवे। बाबा, लगता है इस बंगले में भूत है। जी बाबा, रात को हमें छत पर टैपिंग की आवाज सुनाई दी। अच्छा। सॉरी बाबा, मुझे सोकर उठने में थोड़ी देर हो गई। ठीक है, पर तुम्हें तो पता है ना कि मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। जी बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। आलू, गवेर और मेहरू ने रात को छत पर टैपिंग की आवाज सुनी। क्या तुमने कोई आवाज सुनी है? नहीं बाबा, लगता है ये कोई शरारती लोग हैं जो मुझसे बंगला खाली करवाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी आवाज कर रहे हैं। आलू, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई भूत है। बाबा, जो लोग यहाँ पहले किराए पर रहते थे उन्होंने भी यही बात कही थी, लेकिन हो सकता है कि ये काम उन्हीं शरारती लोगों का हो। नहीं, यहाँ एक भूत है। जी बाबा। लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? भूत का कोई शरीर नहीं होता। ये स्पिरिट एक अच्छे आदमी की स्पिरिट है, मगर जिसने अतीत यानी भूतकाल में मेरा बहुत अपमान किया था, इसी वजह से उसे सालों तक कष्ट सहन करने पड़े। मैं आज यहाँ उसे आजाद करने ही आया हूँ। जी बाबा। बाबा ने सालों से अटकी उस सोल को आजाद कर दिया। अवतार का अपमान करना भी इतनी बड़ी बात है कि अच्छा मनुष्य होने के बावजूद भी सोल को भटकना पड़ता है। 1953 में बाबा पुरुष व महिला मंडली के साथ अपने प्रेमियों से मिलने देहरादून गए। यहाँ वे 101 राजपुर रोड पर बने बंगले में रुके। यहाँ उन्होंने गॉड स्पीक्स भी डिक्टेट करनी शुरू की थी। ये बंगला हॉन्टेड था। अरे ये कौन हंस रहा है? हाँ, इतनी रात हो गई, अब हमें सोने दो भाई। हाँ, सुबह उठकर काम भी तो करना है। अरे कौन है? कौन है? अरे बाप रे, ये तो कोई भूत की आवाज लग रही है। भूत है, भूत है, भूत 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 भूत। सब अपनी जगह शांति से लेटे रहो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब सब सो जाओ, सुबह बाबा को बताएंगे। हाँ एरज। सब लोग अच्छे हो, रात को ठीक से सोए, सब काम ठीक से चल रहा है? जी बाबा, हम लोग अच्छे हैं। पर बाबा, हम लोग रात को ठीक से नहीं सोए। ऐसा लगता है यहाँ कोई भूत है। हमें एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। हाँ कृष्णा, तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ एक औरत का भूत है जिसने सालों पहले यहाँ आत्महत्या कर ली थी। कृष्णा, नाइट वॉच के लिए तुम्हारी अलग कमरे की मांग को मैंने इसीलिए मना कर दिया था। जी बाबा। मुझे डर था कि अलग कमरे में वो भूत कहीं तुम्हें मार डालेगा। ओह बाबा, तब तो ये एक बहुत खतरनाक आत्मा लगती है। हाँ बैदुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बाबा, नाइट वॉच के समय भी
मुझे एक औरत के हंसने की आवाज आती है। बाबा, इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कोयले पर मिर्ची और बाल जलाने चाहिए, जिसका धुआं पूरे बंगले में फैल जाने से वह स्पिरिट चली जाएगी। हाँ नीलू, तुम ठीक कह रहे हो। तुम एक छोटे बर्तन में थोड़े कोयले जलाओ, मिर्च वगैरह डालो और पूरे बंगले के 7 चक्कर छू 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 करते हुए लगाओ। जी बाबा, मैं अभी करता हूं। छू 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 छू। कृष्णा, तुम बाहर चले जाओ और अभी मेरे कमरे में मत आना। जी बाबा। बाबा, मैंने यहाँ पर एक औरत के हंसने की आवाज़ तो सुनी है, मगर कभी किसी भूत को नहीं देखा है। बाबा, जब मुझे हंसने की आवाज़ आए तो मैं कमरे में आ जाऊं? नहीं, और तुम बाहर भी मत बैठना। अगले कमरे में जाओ और दरवाज़ा बंद कर लो। जब तक मैं ताली न बजाऊं कमरे से बाहर मत आना, नहीं तो बहुत ही भयानक होगा। अगर तुम तब अंदर आए जब वो भूतनी हंस रही हो तो वो तुम्हें मार डालेगी। जी बाबा। कृष्णा, काम हो गया है। जी बाबा। हे पेंदू, क्या तुमने रात को उस भूत की आवाज सुनी? नहीं आलोबा, मैंने तो नहीं सुनी। लगता है मेरे मिर्ची के धुएं से वो भूत भाग गया। अरे नीलू, तुम कैसे बात कर रहे हो? ऐसा करने से कोई भूत भाग जाता है क्या? अरे कृष्णा, आओ आओ। नाइट वॉच कैसे रही? अच्छी थी। अच्छा, रात को कुछ हुआ क्या? हम सब ने उस भूत की आवाज नहीं सुनी। टॉन्किन, रात को बाबा ने मुझे दूसरे कमरे में रुकने के लिए कहा और फिर उन्होंने कुछ कार्य किया। लगता है उन्होंने भूत को उसकी इस स्थिति से आजादी दे दी है। हाँ कृष्णा, तुम ठीक कह रहे हो। मिर्चों के धुएं से कोई भूत नहीं भाग सकता। पर नीलू, तुमने तो इसे भगाने की काफी कोशिश की थी। छू 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 करके भूत भाग गया। अब छोड़ो तो। चलो, अंत में हमें उस भूत से आजादी तो मिली। मैं तो उस भूत के हंसने से बहुत परेशान हो गया था। चलो, बाबा ने हमें परेशानी से मुक्ति दे दी। अब सब अपने अपने काम पर चलते हैं। हाँ, ठीक है, चलो। आत्महत्या के केसेस में बाबा अपने गहन प्रेमियों के साथ कभी कभी खुद भी इन्वॉल्व होकर आत्महत्या होने के बाद के असर को कम कर देते थे। यही अवतार की दया है। ऐसा ही एक केस है नवसारी के डॉक्टर होशंग भरूचा की बहन टेहमी का। मैं कितने ही सालों से बाबा के दर्शन के लिए गुरुप्रसाद पूना जाता हूँ, पर जब पिछली बार 7 जून 1959 को गया था तो बाबा ने मुझे 1-2 दिन ज़्यादा रुकने के लिए कहा और 9 जून को मुझे एक आदेश दिया कि अगस्त की आखिर से पहले नवसारी छोड़कर कहीं मत जाना। मैं बाबा की बात मानकर नवसारी वापस आ गया। पता नहीं बाबा के इस आदेश के पीछे क्या राज है। मेहरू, ये लिसन ह्यूमैनिटी कितनी अच्छी किताब है। इसमें सब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। बाबा ने इसमें 4 तरह की आत्महत्या बताई है। अच्छा होशंग, ये आत्महत्या भी तरह तरह की होती है, पर बाबा ने आत्महत्या करने के लिए मना भी किया है। हाँ,
क्योंकि इससे आत्मा को लंबे समय तक दूसरा शरीर नहीं मिलता। वह मेंटली हेल्थ स्टेट महसूस करती है। अच्छा, होशंग, हमारे दामाद जाल कावस जी का तार आया है। अच्छा, क्या हुआ? क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि हमारी बेटी तहमी किसी कारण से घर छोड़कर बंबई चली गई है। हो सकता है दोनों में कोई झगड़ा हो गया हो। हाँ माँ, तेमी की स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुचि जानकर भी यह जाल हमेशा उसको रोकता रहता है। हाँ, शायद उसको ये डर होगा कि इस रुचि के कारण कहीं वह उसका या संसार का त्याग ना कर दे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तो होशंग, तुम यहाँ नवसारी से बंबई चले जाओ और देखो कि तहमी के घर छोड़ने के पीछे क्या कारण है। पर माँ, बाबा के आदेश अनुसार मैं तो अगस्त तक नवसारी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो ठीक है, मैं वो मेहरू ही चले जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक 1 महीने बाद 9 जुलाई को नेहरू ने बंबई से होशंग भरूचा को नवसारी में फोन करके बताया कि टहमी मर चुकी है, उसने आत्महत्या कर ली है। अगले दिन उसका फ्यूनरल है। अब मैं क्या करूं? बाबा के आदेश से मैं नवसारी छोड़कर बंबई भी नहीं जा सकता। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वहां मेरी माँ और मेहरू परेशान हो रहे होंगे। पर नहीं, मुझे बाबा का आदेश मानना है। मैं फ्यूनरल में नहीं जाऊंगा। भाई साहब, आपका तार आया है। अरे, ये तो बाबा का तार है। इसमें लिखा है कि तुरंत बंबई जाओ और सारी सेरेमनीज में शामिल हो, फिर 2 मिनट के लिए मुझसे मिलने पूना आओ। ओह, लगता है मेहरू ने बाबा को भी तहमी की डेथ की खबर कर दी है। भरूचा तुरंत बंबई चले गए, जहां वे टहमी के पति जाल कावस जी से मिले। होशंग, टेमी की इस हरकत के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। अब उसकी आत्मा का क्या होगा? जाल, मैंने पढ़ा है कि अब उसको बहुत लंबे समय तक शरीर नहीं मिलेगा और वे हेल्थ स्टेट में मेंटली सफ़र करेगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सब मेरी ही गलती है। इस संसार में केवल एक ही ऐसे हैं जो तुम्हें इसके बारे में बता सकते हैं, और वे हैं मेहर बाबा। मेहर बाबा? हालांकि मैं तो मेहर बाबा के बारे में कभी भी बात करना नहीं चाहता था और नहीं कुछ सुनना चाहता था। इसीलिए मैंने तो अपनी पत्नी को भी कभी उनसे मिलने नहीं दिया। पर अब परिस्थितिवश मुझे ये सब करना पड़ेगा। होशंग, क्या मैं मेहर बाबा से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, मैं तुम्हें बाबा के पास ले चलता हूँ। ठीक है, चलिए। सारी सेरेमनीज के बाद 12 जुलाई को दोनों बाबा से मिलने पूना गए। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है? जो भी मैं तुम्हें तहमी के बारे में बताऊंगा, क्या तुम उस पर भरोसा करोगे? जी बाबा। क्योंकि होशंग मुझसे बहुत प्रेम करता है और क्योंकि मुझे तहमी की मृत्यु के 3 दिन के अंदर खबर कर दी गई थी, मैंने उसे बचा लिया है। वह हेल्थ स्टेट में सफ़र नहीं करेगी और मैं उसे जल्दी ही दूसरा शरीर दे दूंगा। क्योंकि वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, इसीलिए उसे दूसरा जन्म लेना ही है। बाबा, मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये सब मेरी ही गलती है। नहीं जाल, तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। जिस तरह तुम मूवी थिएटर में फिल्म देखते हो, उसी तरह ये जिंदगी भी एक फिल्म है। ये सब प्रीडेस्टीन्ड है, पूर्व निर्धारित है। जो भी फिल्म में है वो होगा ही। ये पहले से ही वहां है। ये इसी तरह से होना था। जी बाबा, अब मैं समझ गया। अगले साल जब होशंग भरूचा गुरु प्रसाद पूना में थे, उनकी बहन व माँ शिरीन बाई बाबा से मिलने आए।
अच्छा, तो मैं बता रहा था कि परफेक्ट मास्टर्स के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो 300 साल पहले के मरे हुए इंसान में भी जीवन वापस ला सकते हैं। बाबा, अगर परफेक्ट मास्टर्स 300 साल पुराने मरे हुए मनुष्य को वापस जिंदा कर सकते हैं, तो आप एक अवतार के नाते तेहमी को भी उसी रूप में वापस ला सकते हैं। मैं तेहमी के बारे में तुम्हें एक सपने में बताऊंगा। जी बाबा। कैसे हो तुम लोग? बाबा, हम अच्छे हैं। बाबा, 1 साल पहले आपने मुझे मेरी बेटी तेहमी के वापस आने के बारे में सपने में बताने के लिए कहा था। जी बाबा। बाबा, अभी तक मुझे ऐसा कोई सपना नहीं आया है और मुझे तो उसकी बहुत याद आती है। बाबा, मैं क्या करूं? शिरीन, तेहमी तो मेरे किसी प्रेमी के घर जन्म भी ले चुकी है। जी बाबा। हाँ, और गुरु प्रसाद में मेरी गोद में आकर खेल भी चुकी है। तुम्हें अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छी है। जी बाबा। अगर अवतार की कृपा हो तो आत्महत्या के केस में भी सोल को एस्ट्रल वर्ल्ड में तकलीफें नहीं उठानी पड़ती। तो आप लोगों ने देखा कि स्पिरिट्स जो एस्ट्रल वर्ल्ड में अपने कारणों की वजह से रुक जाती है, अवतार काल में अपने को इस स्थिति से आजाद कराने के लिए बार बार अवतार के पास आती है। जिनका आजाद होना जरूरी होता है, वो अवतार द्वारा आजाद भी हो जाती। एरज, क्या हुआ? क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या मनी, मैं तो दुनिया की आजकल की स्थिति के बारे में सोच रहा हूँ। बाबा के इतना बताने के बाद भी लोग इन स्पिरिट्स के साथ खेल रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। पता नहीं दुनिया किधर जा रही है। एरज, आपका इशारा कहीं स्पिरिट के साथ संपर्क करने की तरफ तो नहीं है? सही कह रही हो मनी, मैं इन्हीं के बारे में सोच रहा था। लोग इन दिवंगत आत्माओं से संपर्क करते हैं, उनसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। हाँ एरज, मैंने भी सुना है। ऐसे कई माध्यम हैं जिनके जरिए लोग ऐसा करते हैं। हाँ, बाबा ने भी इसके बारे में बताया है। अच्छा, तो एरज, ये देख लेते हैं कि लोग ऐसा कैसे करते हैं। हाँ मनी। अरे यार, आज तो कॉलेज में बहुत थक गए। हाँ यार, प्रोफेसर ने इतना पढ़ाया कि सर में दर्द हो गया। तो इतना पढ़ाई में घुसने की क्या जरूरत थी? हाँ, हर चीज को आराम से लेना चाहिए। तो ठीक है यार, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। अच्छा यार, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। हाँ, तेरे दिमाग में बातें ही तो आती है, आराम तो कभी करेगा ही नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, ये बात एकदम अलग है। अच्छा? हाँ, मैंने एक प्रोसेस के बारे में सुना है जिसमें हम स्पिरिट्स को बुलाकर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल? कैसे सवाल? जो भी हम चाहें, पढ़ाई के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, या फिर कुछ और। अच्छा, तो क्या ये स्पिरिट्स उसका जवाब देती है? हाँ, सुना तो है। चलो अच्छा है, करते हैं, मजा आएगा। हाँ हाँ, चलो, हम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। चलो तो फिर, मेरे पास एक किताब है, उसमें से पढ़कर समझ लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। तो देखो, मैंने किताब में से देखकर सब इंतजाम कर लिया है। स्पिरिट से बात करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अच्छा? हाँ, यहाँ बीच में इसका इंस्ट्रूमेंट रखा है और फिर हम स्पिरिट को बुलाकर बात करेंगे। ठीक है, करते हैं। अरे, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ये स्पिरिट्स हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, मैं तो जा रही हूँ। अरे, कुछ नहीं होगा, बैठ जा। ये लोग जो प्रक्रिया कर रहे हैं,
इसमें लकड़ी का एक इंस्ट्रूमेंट काम में आता है जिसे प्लांचेट कहते हैं। इसमें एक माध्यम एस्ट्रल वर्ल्ड की स्पिरिट से संपर्क करता है। ये माध्यम स्पिरिट्स का चेहरा नहीं देख सकते। रेयर केसेस में ये उनको फॉगी या क्लाउडी मैनर में देख सकते हैं। जागृत अवस्था में फिजिकल सेंसेस द्वारा एस्ट्रल का अनुभव ही स्पिरिट कम्युनिकेशन कहलाता है। यह दिव्य पथ की उन्नति का संकेत नहीं है और उसके लक्ष्य से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिकता से भी कोई संबंध नहीं होता है। इस तरह की बैठक करना या मृतक आत्मा से बात करना कोई महान बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की स्पिरिट्स हमेशा हमारे साथ इस लिविंग प्लेन पर घूमती रहती है। कुछ एडवांस्ड योगी मुनि इन स्पिरिट्स और हायर प्लेन्स की स्पिरिट्स से सीधे बात कर लेते हैं। ये एडवांस सोल्स बिना किसी माध्यम को इस्तेमाल करके संपर्क करते हैं। वे दोनों लेवल्स पर रहते हैं। सामान्य स्पिरिट कम्युनिकेशन माध्यम द्वारा कर सकते हैं। कभी कभी ये स्पिरिट्स बातचीत करने के लिए माध्यम के भौतिक शरीर का भी इस्तेमाल करती है, जिसमें माध्यम की प्राण शक्ति यानी वाइटलिटी और निजी चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म भी एस्ट्रल एंटिटीज द्वारा इस्तेमाल होता है। इसीलिए हर मीटिंग के बाद माध्यम कोलैप्स हो जाते हैं, जिसका कारण है इनकी प्राण शक्ति का भयंकर रूप से खाली होना। एक बात और भी है कि हालांकि कुछ एस्ट्रल स्पिरिट्स उनके लेवल पर कुछ चीजें जान सकती है, परंतु भौतिक संसार के समय से एस्ट्रल वर्ल्ड का समय अलग होता है, और क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड में हर चीज बहुत तेजी से मूव होती है, एस्ट्रल स्पिरिट्स की भविष्यवाणियां भी बहुत कंफ्यूजिंग होती है। अरे आओ आओ एरच मनी, मैं स्पिरिट कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा था। जी बाबा। बाबा, क्या हमें ये पता चल सकता है कि इन माध्यमों के जरिए हमें किस स्पिरिट ने जवाब दिया है? नहीं एरच, हम निश्चित नहीं होते, क्योंकि हम स्पिरिट को देख ही नहीं सकते। अगर ये एक निचले स्तर की स्पिरिट है तो इसको दूसरों को धोखा देने व झूठ बोलने में बहुत मज़ा आता है। हमें विश्वसनीय जवाब केवल तभी मिलते हैं जब वो स्पिरिट अपने भौतिक शरीर में हमसे निकट से संबंधित हो और बाद में दुर्घटनावश मृत्यु या आत्महत्या के कारण एस्ट्रल प्लेन पर रुक गई हो। पर भले ही स्पिरिट हमसे संबंधित हो, माध्यम के जरिए उससे जल्दी जल्दी संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी एस्ट्रल स्फीयर में अपने काम होते हैं। बाबा, मैंने सुना है कि कुछ लोग अपने या अपने परिवार के हाथ या उंगलियां या कान काट देते हैं और कहते हैं कि खुदा ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा है। वे विश्वास करते हैं कि खुदा ने ही अपने को खुश करवाने के लिए उनसे यह करने के लिए कहा है। ये बिल्कुल गलत है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि खुदा उनसे इतना भयानक करने के लिए कभी नहीं कहेंगे। असल में ऐसे आदेश कुछ शैतानी शरारती एस्ट्रल एंटिटीज ही करती है, जो अपने संस्कार निकालने के लिए लगातार भौतिक संसार से संपर्क बनाए रखना चाहती है। बाबा, मैंने सुना है कि कहीं कहीं गांव में या रिमोट एरियाज में कुछ औरतें दिखाती है कि उनके ऊपर देवी आ गई है। बाबा, ये क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई देवी देवता ऐसा नहीं करते। ये तो स्पिरिट्स होती है जो कुछ दिमागी तौर से कमज़ोर औरतों का पोजेशन ले लेती है और दिखाती है कि वे देवी है। कुछ औरतें ऐसा करने का दिखावा लोगों में इज्जत पाने के लिए भी करती है। असल में ये सब आदमी के मन के ऊपर है। दृढ़ मन वाले को कोई एस्ट्रल बॉडी पजेस नहीं कर सकती। मन को दृढ़ता से ये एहसास करना चाहिए कि मानव की इच्छा शक्ति किसी भी बुरे प्रभाव से ज्यादा ताकतवर होती है। जी बाबा। ओ बाबा, आज तो हमने काफी ऐसी बातें जानी जो बहुत ही कंफ्यूजिंग व डराने वाली होती है। ठीक है मनी, अब आज से तुम किसी भी चीज से डरना मत। जी बाबा। बाबा, मुझे कुछ और भी पूछना है। ठीक है एरच, पूछो। बाबा, मैंने सुना है कि कुछ लोग तरह तरह के चमत्कार दिखाते हैं, जैसे धातु से जीवित सांप बना देना। जी बाबा, मैंने भी सुना है कि कुछ लोग चलती ट्रेन रोक देते हैं
या जादू से कुछ चीजें अपने हाथों से निकाल देते हैं। क्या इन सब में भी ये लोग इन अटकी हुई स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हैं? नहीं मनी, ये सब विज्ञान की एक अलग शाखा है जिसे ओकल्टिज्म, सॉर्सरी या ब्लैक मैजिक कहते हैं। जी बाबा। तो चलो मैं तुम लोगों को इसके बारे में भी उदाहरण देकर बताता हूँ। जी बाबा। गुरु प्रसाद में बहुत से लोग बाबा के दर्शन के लिए आए थे। उनमें से एक नवसारी के डॉक्टर भरूचा भी थे, जिन्होंने बाबा से सोल्स के पोजीशन व उन्हें झाड़ फूक के बाहर निकालने की प्रक्रिया के बारे में भी पूछा। वह अपने उस अनुभव के बारे में भी बताया जो उन्होंने नवसारी में देखा था। तो पहले उनका अनुभव देखते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विद्महे। 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 अब परमपार प्रभु की माया, इस शैतान के सर में तू कहां से आया? निकल, निकल बाहर, निकल, 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 निकल बाहर, निकल, अरे निकल बाहर, निकल, नहीं निकलूं। निकल, ये रे चौका, अब ये रे चौका, निकल, निकल बाहर तू, निकल। ये खटमल बाबा को चुनौती देता है। निकाल, निकाल बाहर तो निकाल, निकाल बाहर, निकाल। अब मैं तुझे बताता हूँ। अंतर मंतर छू मंतर पाउडर छातम बाहर तू भागम। अंतर मंतर छू मंतर पाउडर छातम बाहर तू भागम। निकाल बाहर, निकाल, निकाल, निकाल। हाँ यार ये तांत्रिक तो बहुत ही अच्छा है। अच्छों के शरीर से भूत निकाल देता है। पता नहीं यार सच क्या है। ये भूत आदमियों के अंदर कैसे घुस जाते हैं और झाड़ू से पीटने पर कैसे निकल जाते हैं। पता नहीं ये क्या प्रक्रिया है, ये तांत्रिक क्या करता है, लोगों के अंदर से भूत कैसे निकालता है, मेरे तो समझ से बाहर है। बाबा से ही जाकर पूछता हूँ। कहो भरूचा, कुछ खास बात पूछना चाहते हो? जी बाबा। बाबा, मैंने अपने शहर नवसारी में एक ऐसे आदमी को देखा जो लोगों के शरीर से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। वह कुछ तो झाड़ फूक कर रहा था और कुछ मंत्र भी बोल रहा था। बाबा, वह उस आदमी को झाड़ू से भी मार रहा था। अच्छा भरूचा, और क्या हो रहा था? बाबा, लोग बोल रहे थे कि जिन लोगों के शरीर में भूत घुस जाते हैं, ये उनको अपनी शक्ति के जरिए बाहर निकाल देता है। तुम ठीक कह रहे हो। कुछ तांत्रिक ये शक्ति विकसित कर लेते हैं। बाबा, ये शक्तियाँ कैसे विकसित हो जाती हैं? और क्या वे लोग जिनमें ये होती हैं वास्तव में पथ पर एडवांस होते हैं? देखो, अगर तुम्हारे पास तांत्रिक ज्ञान है तो ऐसी शक्तियों को प्राप्त करना संभव है। जैसे अलौकिक या जादुई शक्तियों की प्राप्ति के लिए रहस्यमय फॉर्मूलाज को जानना। इनको अच्छे या बुरे उद्देश्यों के लिए काम में लाया जा सकता है। अच्छा तब है जब ये लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकालने के काम आए, बुरी तब जब ये स्वार्थ और अपने को ही आगे बढ़ाने के काम में आए। जी बाबा। इनका आध्यात्मिक पथ और प्लेन्स की डिवाइन पावर से कोई संबंध नहीं होता है। इनसे चमत्कार करना बहुत ही बचकाना है। शक्तियों का कोई महत्व नहीं है। पथ पर केवल प्रेम ही मायने रखता है। इसमें अपने आप का त्याग करने की हिम्मत होनी चाहिए। क्यों होशंग, अब तुम्हारे संदेह दूर हुए? जी बाबा। अप्रैल 1963 में गुरु प्रसाद गार्डन में बाबा से मिलने बम्बई ग्रुप आया। बाबा ने सबको तिब्बती सद्गुरु मिला रेपा के बारे में बताया, जो 900 साल पहले रहते थे, जिनका संबंध काला जादू से था। सब लोग अच्छे हो? ठीक तरह से आ गए यहाँ पर? जी बाबा, हम अच्छे हैं। आज मैं तुम लोगों को एक तिब्बती सद्गुरु मिला रेपा के बारे में बताऊंगा, जो 900 साल पहले रहते थे। जी बाबा,
बताइए। मिलारेपा एक अमीर आदमी के बेटे थे, लेकिन जब वो 7 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, और जैसा होता है उनके चाचा ने उनकी माँ का रेप किया और परिवार का भाग्य चुरा लिया। तो देखो उनकी माँ ने नफरत में क्या किया। माँ, चाचा ने अच्छा नहीं किया है, हमारे साथ कितना बुरा किया है, आपके साथ गंदा व्यवहार किया और हमारा सारा व्यापार छीन लिया। हाँ, मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं करूंगी, मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगी। हाँ माँ, आप ठीक कह रही है। मैं तुम्हें किसी तांत्रिक के पास ले चलती हूँ, तुम उससे काला जादू सीख लेना, उसके बाद तुम उस आदमी पर ये काला जादू चलाकर बर्बाद कर देना। हाँ माँ, मैं यह काला जादू सीखकर चाचा का विनाश कर दूंगा। हाँ हाँ। उसके बाद कई साल तक मिलारेपा ने काला जादू सीखा, जो सुपरनैचुरल पावर्स और स्पिरिट्स का बुरे और स्वार्थी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला जादू है, जो बेईमान प्रतिभा वाले और अशांत मन के लोग करते हैं। मिलारेपा, अब उठो, तुमने काला जादू अच्छी तरह से सीख लिया है, अब तुम इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो। जी। चाचा, अब मैं तुमसे अपनी माँ का बदला जरूर लूंगा। चाचा, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं श्राय श्रम द्रोम द्रीं द्रीं ओम ह्रीं ह्रीं द्रीं श्रीं श्राय द्रीं द्रीं ओम ह्रीं ह्रीं द्रीं द्रीं ऐं द्रीं राम ह्रीं श्रीं ऐं द्रोम द्रूम। अब मैंने अपनी माँ का बदला ले ही लिया। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? अपने पूरे परिवार को मार डाला। मैंने ये बहुत गलत किया। बदले और नफरत की आग में मैंने अपने आप को जला दिया है। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? हे भगवान! चाचा, चाची, ये लोग तो उठ ही नहीं रहे। लगता है मैंने सबको मार डाला। अब मैं तो इन्हें जीवित भी नहीं कर सकता। इस काले जादू से मैंने सिर्फ विनाश करना ही सीखा है। मां का बदला लेने के लिए, सांसारिक बदलों के लिए मैंने बहुत ही गलत काम किया है। हे भगवान, भगवान, मैं क्या करूं? मिलारेपा एक एडवांस सोल था, इसीलिए उसे गलत कार्य करके पछतावा हुआ और वह एक सच्चे गुरु की तलाश में जगह जगह भटकने लगा। मुझे अब अपने इस गलत काम के प्रायश्चित करने के लिए एक सच्चे गुरु को ढूंढना होगा, जो मुझे सही मार्ग दिखा सके। गुरु रोंगटोंग, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने
मैंने अपने परिवार के सदस्य को काला जादू करके मार डाला है, पर अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। तुम मारपा के पास जाओ, वही तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। जी गुरुजी। भटकते भटकते मैं तो अब थक गया हूं, पर सद्गुरु मारपा नहीं मिले। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? उन्हें कहां ढूंढूं? गुरु मारपा की जय हो, गुरु मारपा की जय हो, गुरु मारपा की जय हो। लगता है यही गुरु मारपा है जिनके बारे में मुझे गुरु रोंगटोंग ने बताया था। गुरुजी, गुरुजी मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अपनी मां का बदला लेने के लिए मैंने काला जादू सीखकर अपने ही परिवार के सदस्य को मार डाला है। गुरुजी, मेरे पास सिर्फ ये काला जादू वाली किताबें हैं, यही मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इसके बदले में मैं आपसे सिर्फ खुदा चाहता हूं, सिर्फ खुदा चाहता हूं। गुरुजी, मैं आपसे सिर्फ खुदा चाहता हूं। मुझे खुदा दे दीजिए गुरुजी, मुझे खुदा दे दीजिए, मुझे खुदा दे दीजिए। ठीक है, उठो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कृपया बताइए, मुझे क्या करना है? तुम्हें मेरे साथ एक नौकर की तरह बिना खाने के रहकर काम करना है और पूरे दिन के बाद गांव में जाकर भीख मांगनी है। जी, मुझे मंजूर है। खुदा को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मिलारेपा को एकदम असंभव कार्य दिए गए, जैसे अपने नंगे हाथों से पत्थरों से झोपड़ी बनाना। जब ये झोपड़ी बन जाती तो गुरु मारपा किसी न किसी कारण से उसे तोड़ देती, पर अंत में मिलारेपा अपने मास्टर की हर आज्ञा का पालन करके उनके चरणों की धूल बन गया। तुम्हारे इतने सालों की निष्ठा को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे तुम्हें इतने कष्ट देने के बाद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी इस आज्ञाकारिता और प्रेम से बहुत खुश हूं। उठो। मिलारेपा, मैंने तुम्हें ईश्वर साक्षात्कार दे दिया है। अब कुछ समय बाद तुम खुद भी एक सद्गुरु बन जाओगे। तो देखा तुम लोगों ने, यह काला जादू तंत्र मंत्र किसी काम का नहीं, इससे सिर्फ विनाश ही होता है। इन तांत्रिक शक्तियों का आध्यात्मिक पथ और प्लेन्स की डिवाइन पावर्स से कोई लेना देना नहीं है। लोगों का इन शक्तियों को इस्तेमाल करके जादू दिखाना बहुत ही बचकानी हरकत है, वेरी चाइल्डिश। आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए सिर्फ खुदा के लिए किया गया प्रेम ही काफी है। इसलिए तुम लोग सिर्फ मुझसे प्रेम करो, इन सब तांत्रिक शक्तियों से दूर ही रहो, तभी तुम अपने लक्ष्य को पा सकोगे। 1963 में बाबा गुरु प्रसाद पूना में बहुत से लोगों से मिले। बाबा ने उन लोगों को बहुत से सद्गुरुओं की कहानियां बताई। उनमें से एक फरीद गंजे शक्कर की भी थी, जिन्होंने अपनी शक्तियों का पावर गेम खेला था और जिसके लिए उन्होंने काफ़ी तपस्या की, कुएं में उल्टे भी लटके। तो हम बाबा की बताई कहानी को देखते हैं।
आखिर इतनी कठोर तपस्या के बाद मुझे इतनी महान शक्तियां मिल ही गई। अब मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। हाँ। ये सारी चिड़ियाएं मर जाए। ये है मेरी शक्तियों का प्रताप। अब ये चिड़ियाएं जिंदा हो जाए और उड़ जाए। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, जो चाहे जैसे चाहे मैं लोगों को अपने इशारों पर नचा सकता हूं। चलो अब मैं गांव गांव जाकर लोगों के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता हूं। फरीद अब गांव-गांव घूमकर अपनी शक्तियों के बल पर लोगों के सामने चमत्कार करने लगे। तुम ये मूर्खतापूर्ण समय और शक्ति खर्च करने वाला काम क्यों कर रही हो? बेटा, मैं यहाँ पानी का छिड़काव करके 10 मील दूर बहुत जोर से लगी आग को खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। ये काम मरी हुई चिड़ियों को फिर से उड़ने देने जितना आसान नहीं है। क्या? इस औरत को ये कैसे पता चला कि मैंने मरी हुई चिड़ियों को फिर से जिंदा करके उड़ाया है? ये औरत कोई साधारण मनुष्य नहीं लगती है। कृपया करके आप मुझे मेरे पिछले कर्मों के लिए माफ कर दीजिए। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। यहाँ से कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे एक सद्गुरु बैठे हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ। जी अच्छा। अरे ये पेड़ तो पूरी तरह सूखा हुआ है। लगता है सूरज की तेज किरणों से सद्गुरु को कितनी परेशानी हो रही होगी। पेड़ की सब टहनियां हरे पत्तों से भर जाए। पेड़ की सभी टहनियां फिर से हरे पत्तों से भर जाए। पेड़ की सभी टहनियां फिर से हरे पत्तों से भर जाए। पेड़ की सभी टहनियां फिर से हरे पत्तों से भर जाए। पेड़ की सभी टहनियां फिर से हरे पत्तों से भर जाए। ओ, इस सद्गुरु के सामने मेरी शक्तियां तो कुछ भी नहीं है। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। मैंने अपनी तपस्या से कुछ शक्तियों को पा तो जरूर लिया है, मगर आप तो बहुत बड़े गुरु हैं। मैं आपके सामने समर्पण करता हूं। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तुम्हें एक वास्तविक फकीर बनना है और इन शक्तियों से बच्चों की तरह नहीं खेलना है। चमत्कार कोई फकीरी का मापदंड नहीं होता है और ना ही तुम्हें कभी अपनी शक्तियों का इस तरह प्रदर्शन करना है। जी, अब से मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझे वास्तविक ज्ञान दे दीजिए। अपने गुरु की बात मानकर फरीद ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना बंद कर दिया और उनकी शरण में आने के बाद कुछ समय में वे खुद ही एक सद्गुरु बन गए। नीरज मणि, तुम लोगों को इसका एहसास तो हो गया होगा कि ओकल्टिज्म क्या है, सॉर्सरी क्या है। जी बाबा, थोड़ा थोड़ा। बाबा, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। जी बाबा, इससे तो उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, बताता हूँ। ओकल्टिज्म या तांत्रिक विद्या ज्ञान की वो शाखा है जिसमें ब्रह्मांड के छिपे हुए पहलुओं
फोर्सेस और मानव व्यक्तित्व यानी ह्यूमन पर्सनालिटी का अध्ययन यानी रिसर्च किया जाता है। इसीलिए ये विज्ञान की दूसरी शाखाओं से अलग है, क्योंकि इसमें साधारण ऑब्जर्वेशन और मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। ओकल्ट ज्ञान का विकास मानव स्पिरिट की छिपी हुई शक्तियों का बाहर आना है। ये अच्छी और बुरी दोनों तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा बाबा, तो ये अच्छी कैसे हो सकती है? देखो मनी, जब ये ओकल्ट अनुभव गुरु का उपहार हो तो ये उपहार साधक की अब तक की अस्पष्ट इंट्यूशंस पर से पर्दा उठाते हैं। ये उपहार उसके पथ की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करते हैं। वे उनके विश्वास और उत्साह को बढ़ाते हैं, जिससे साधक यानी एस्पिरेंट हर स्थिति की प्रगति और नई ज़रूरतों का मुकाबला हिम्मत से कर सके। ओ बाबा, तो इस ओकल्टिज्म से मास्टर्स एस्पिरेंट्स की मदद करते हैं? हाँ, वे एस्पिरेंट की इनर आई पर से पर्दा हटाते हैं, जिससे वो वास्तव में उस खुदा को देखता है जिसकी खोज व चाह में वह सदियों से भटक रहा है। इस तरह की मदद से गुरु साधक की रीजनरेशन को बढ़ाता है। वाह बाबा, ये तो ओकल्टिज्म का एक नया चैप्टर है। बाबा, जो ऑकल्टिज्म योगी वगैरह ऑकल्ट पावर से करते हैं वो क्या होता है? मनी, तुम तो हमेशा उत्सुक रहती हो। ठीक है, सुनो। पहले मैं तुम लोगों को सब तरह की पावर्स के बारे में बताता हूं कि पावर्स भी कई तरह की होती है। एक तो योगियों की ऑकल्ट पावर्स और दूसरी डिवाइन पावर्स। डिवाइन पावर्स गॉड ऑलमाइटी की पावर्स होती है, जो हर शक्ति का सोर्स होती है, चाहे वह मिस्टिक हो या दूसरी तंत्र मंत्र ओकल्ट की शक्तियां। कॉन्शियसनेस की पहले 3 प्लेन्स की ओकल्ट पावर्स, जिन्हें मिस्टिक पावर्स कहते हैं, थोड़ी अलग होती है। जैसे दूसरों के मन को पढ़ना, किसी भी किताब के अंश को बिना देखे पढ़ना, अपने को घंटों जिंदा दफन करवाना आदि। इनको स्टेज के कलाकारों या माइंड रीडर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड प्लेन में कोई अपनी इच्छा से अपनी फिजिकल फॉर्म बदल सकता है, जिसे हम अब्दल कहते हैं। ये एक्ट भी मिस्टिक पावर्स का डिस्प्ले है, मगर पावर्स का मिसयूज नहीं है। जी बाबा। दूसरी ओकल्ट पावर्स का स्पिरिचुअलिटी या प्लेन्स की मिस्टिक पावर्स से कोई संबंध नहीं होता। ये सुपीरियर और इंफीरियर दोनों तरह की होती है, जिनके अच्छे इस्तेमाल से कोई अपने को प्लेन्स के पथ पर भी रख सकता है, तो कोई महायोगी भी बन सकता है। 4 जन्मों के बाद वे कॉन्शियसनेस के 5th प्लेन पर भी पहुंच सकता है। गलत इस्तेमाल से कोई अपने अगले मनुष्य रूप में बहुत ज्यादा तकलीफें भी पा सकता है। बाबा, दोनों तरह की शक्तियों का फर्क कैसे पता चलेगा? एरज, सुपीरियर टाइप्स की शक्तियां तांत्रिक अभ्यासों से पैदा की जाती है, जैसे चिल्ला नशिनी या कुछ मंत्रों का जाप। ये लोग जमीन से ऊपर उठना, जिसे लेविटेशन कहते हैं, उड़ना और हवा में तैरने जैसे चमत्कार करते हैं। जो नहीं है उसे पैदा करना या जो है उसे गायब करना। बिना किसी वस्तु के मिठाई या पैसे पैदा करना या ट्रेन को गायब कर देना, इन सब चीजों को मटीरियलाइजेशन या डीमटीरियलाइजेशन कहते हैं। और बाबा, इंफीरियर टाइप की ओकल्ट पावर्स? ये शक्तियां पिछले जन्मों के अच्छे संस्कारों से आती है, जैसे क्लेयर ऑडियंस। ये क्लेयर ऑडियंस ऐसी एबिलिटी है जिससे कोई स्पिरिट वर्ल्ड के आउटसाइड सोर्सेस से साउंड या वर्ड्स समझ लेता है। ये वॉइसेस, साउंड्स या म्यूजिक नॉर्मल कानों से सुनाई नहीं देते। ये संदेश वे मेंटली या कानों के अंदर लेते हैं। रियली बाबा? हाँ। दूसरी होती है क्लेयरवॉयंस। इसमें किसी किसी को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होता है। ये लोग लाइट के फ्लैशेस और कलर्ड बॉल्स देखते हैं। इसका मतलब ये लोग एस्ट्रल वर्ल्ड के लोगों की पूरी इमेज को साफ न देख पाने के बावजूद उनकी ग्लिम्स देखते हैं। इनके अच्छे इस्तेमाल से कोई बिना किसी तांत्रिक अभ्यास के अगले जन्म
में सुपीरियर टाइप की ओकल्ट पावर्स पैदा कर लेता है। पर बाबा, बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, फिर उनका क्या होता है? ओकल्ट पावर्स के थोड़े से भी गलत इस्तेमाल की तीव्र प्रतिक्रिया होती है, जो आत्मा के लिए बंधनकारक होती है। कभी कभी ये साधक की प्रगति को भी रोक सकती है। और इसके अलावा ध्यान से सुनो, साधक के अपने ऊपर भी बहुत भयानक कुछ आ सकता है। और इन ओकल्ट पावर्सों का इस्तेमाल करके वो जिन लोगों की मदद करता है, उन लोगों के ऊपर भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। जी बाबा। मोहम्मद छेल सौराष्ट्र का एक मशहूर जादूगर इन्हें मजाक की तरह इस्तेमाल करता था, जैसे ट्रेनें रोकना, टिकट पैदा करना वगैरह वगैरह। ओह, कोई भी इन ट्रिक्स को खेल सकता है क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर इनका गलत उपयोग बहुत ही नुकसानदायक है। जी बाबा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ओकल्ट पावर्स का इस्तेमाल केवल आध्यात्मिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ही सीमित रखना चाहिए। इसका कोई भी डाइवर्जन मिसयूज की तरह ही देखा जा सकता है। ये केवल सांसारिक उद्देश्यों के लिए नहीं होना चाहिए। ओकल्ट पावर्स का सही इस्तेमाल मानव की लालसा, तृष्णा की पूर्ति को सुरक्षित करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि मानव मन के शुद्धिकरण के लिए होना चाहिए। क्यों मनी, कुछ समझ में आया? जी बाबा, अब हर बात मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गई है। गुड मनी। इस यात्रा को पूर्ण करना ही हर एक मानव आत्मा का लक्ष्य है। इस यात्रा के अंत का आगमन होना ही अनंत चेतना के सागर में व्यक्तित्व का डूब जाना होता है। और इस यात्रा के अंत में आत्माओं की स्थिति मैं ईश्वर हूँ होती है, और ईश्वर रूप में अनंत शक्ति, ज्ञान और आनंद अनुभव करती है।